नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरआरबी जेई CBT2 क्लास नंबर 3 में। देखिए जो है आरआरबी जेई CBT2 के लिए जो नॉन-टेक आता है 50 नंबर का, जिसमें जो है जीके जीएस आता है, कंप्यूटर आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ ही साथ इन्वायरमेंट। इससे रिलेटेड जो है जो टॉप 50 MCQ आते हैं, इसी को देख मैं ये सीरीज जो है स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है यह 3rd लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को टॉप 50 MCQ प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है MCQ जो फॉर्म में है, यह यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग निश्चित होकर पढ़िए, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अभी हम लोग तो बहुत स्टार्ट किए हैं अभी, जबकि फर्स्ट पेपर भी नहीं हुआ है आरआरबी जेई का। आते आते हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यह सीरीज हेल्पफुल करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SNM कॉलेज, मालियनकारा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यान्नूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने जो है पश्चिमी घाट में जो है दो नई प्रजातियां, ये दो नई प्रजातियां कौन कौन सी हैं? फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली और निनोटिस प्रम्भुआई, यह जो है खोजी गई हैं। जो आपको बताना है कि यह जो दोनों प्रजातियां हैं कहाँ पर खोजी गई हैं, आपको यह बताना है। एक कह रहा है कि एर्नाकुलम और इडुक्की जो जिला है यहाँ पे खोजी गई हैं, या तिरुवनंतपुरम या वायनाड जिला है यहाँ पर, या अलपुझा और पलक्कड़म जो जिले हैं यहाँ पर, या कोयट्टम और कोझिकोड जो जिला है यहाँ पर। तो ये यह जो दोनों नई जो प्रजातियाँ खोजी गई हैं, यह खोजी गई हैं तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिले में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जो है यह केरल की राजधानी भी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए यदि तिरुवनंतपुरम और वायनाड न देकर केरल भी दे सकता है, आप लोगों को इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है IPCC का पूरा नाम क्या है? आपको फुल फॉर्म बताना है IPCC का। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है यह होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल होता है, माफ कीजिएगा पार्लियामेंट नहीं, पैनल किसमें ए और बी में, पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज होता है। तो बिल्कुल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री है, तो भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी है, इंटरनेशनल है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? बी। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है IPCC का पूर्ण रूप होता है। निम्न में से कौन सा स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो सूची है इसमें शामिल नहीं है, आपको वह बताना है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यहाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह केवलादेव नेशनल पार्क है, या हुमा का जो झुका हुआ मंदिर है। तो आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है इसमें। तो यह शामिल नहीं है हुमा का झुका हुआ मंदिर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जबकि केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ शामिल है, और जो केवलादेव नेशनल पार्क है यह MP में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है यह भी शामिल है, यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही जो काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी शामिल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित महाबलीपुरम स्मारक समूह, जिसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यह जो है शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जो है किस राज्य में है और किस जिले में है। पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित महाबलीपुरम स्मारक जो समूह है, आपको बताना है कि किस राज्य में है और किस जिले में है। तो देखिए तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल, तो तमिलनाडु तो चारों ऑप्शन में दिया है, इसलिए जिला भी याद आप लोगों को करना जरूरी है। तो यह जो जिला है यहाँ है कांचीपुरम। तो पल्लव राजाओं के द्वारा जो स्थापित महाबलीपुरम जो स्मारक ग्रुप समूह है, यह तमिलनाडु का जो कांचीपुरम जिला है यहीं पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा E-लर्निंग कार्यक्रम के तहत प्रचारित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था? यह था आकाश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 6
कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए यहाँ पे किसमें होगा, चलिए कोई बात नहीं है, आपको बताना है कि किसमें जो है 6 कार्बन यानी C6 और H6 होते हैं। तो यह जो फार्मूला होता है किसका होता है, तो बेंजीन का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बेंजीन में जो है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में कौन सा जो है यंत्र यह मदद करता है, आपको यह बताना है। इमीटर करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, सेल या बैटरी करता है, या वोल्टमीटर करता है। तो यह करता है सेल या बैटरी ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बैटरी है यह जो है केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर धारा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है चालक को डैश के टर्मिनल से जोड़ना, वोल्टमीटर को, एमीटर, रिस्टोट को, या बैटरी को। तो देखिए जो निरंतर धारा प्राप्त करना है यदि आप लोगों को, तो सबसे आसान तरीका यही है कि चालक को जो है बैटरी के टर्मिनल से जो है जोड़ना होता है। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न कि वोल्टमीटर, न कि एमीटर और न ही रियोस्टेट से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैटरी। विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ता है, कुंडली के मोड़ों के बीच की जो दूरी है यह बदलना पड़ता है, या धारा की दिशा, या धारा की मात्रा। देखिए यहाँ पे मात्रा है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो दिशा, और कुंडली के जो है मोड़ों की जो संख्या है यहाँ यानी नंबर ऑफ टर्म जो है इसे बदलना पड़ता है। तो विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को बदलने के लिए जो बदलना पड़ता है धारा की जो डायरेक्शन होती है यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट, धारा की दिशा को बदलना पड़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। करंट का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है, तो देखिए जो नाइक्रोम है जो है हीटिंग, जैसे कि जो हीटर में यूज किया जाता है, इस जो मिलकर बना होता है, इसमें निकिल भी होता है, इसके साथ ही साथ क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में लोहा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस जो है नाइक्रोम मिश्र धातु जो है यह निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस से बनी होती है। गौतम बुद्ध का जन्म आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या वैशाली या मगध में हुआ था। तो देखिए जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका जन्म जो होता है लुम्बिनी में ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये कि नेपाल में जो है लुम्बिनी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है यह नेपाल में होता है, यानी जो लुम्बिनी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है हस्तशिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछा है हस्तशिल्प उत्पादन, यानी आपको बताना है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए ये चारों के चारों जो है हड़प्पाकालीन स्थल हैं, बिल्कुल बालाकोट, मांडा, चंदोहड़े और नागेश्वर। लेकिन जो हड़प्पाकालीन स्थल जो मांडा है यहाँ पर जो है हस्तकालीन जो शिल्प उत्पादन है यह नहीं मिले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांडा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चिनाब नदी है, यह जो है सबसे उत्तरी स्थान भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो खरीदते हैं तो इसमें कौन सा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक्सेल होता है, पावर पॉइंट भी होता है, वर्ड भी होता है, लेकिन जो एक्रोबैट रीडर है यही नहीं होता है। एक्रोबैट जो रीडर है एक पीडीएफ रीडर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी पीडीएफ है, आप लोग कह सकते हैं, ठीक। जबकि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड यह सभी के सभी तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होते हैं। इंटरनेट पर ऑफ साइट सेंटर को सुरक्षित डेटा एक्सेस करना क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक्सेसिंग सिक्योर डाटा इन ऑफ साइट सेंटर, ऑफ साइट सेंटर ऑन ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड। लोकल एरिया नेटवर्क है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो यह है क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकाश में आकृति से पहचाना जाने वाला जो तारों का ग्रुप होता है इसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। नक्षत्र मंडल कहते हैं, धूमकेतु यानी कॉमेट कहते हैं, मेटेओराइट कहते हैं, मेटेओराइड कहते हैं। तो देखिए आकाश में आकृति से पहचाना जाने वाला जो तारों का ग्रुप होता है इसे तो तारामंडल कहते हैं। तारामंडल तो ये नहीं है, तो इसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आकाशगंगा यानी मिल्की वे क्या कहते हैं, यानी क्या है आपको यहाँ बताना है, सिंपल। नक्षत्र मंडल है, या ग्रहों का समूह है, या गैलेक्सी है, या शाइनिंग स्टार है यानी चमकता तारा है। देखिए जो आकाशगंगा है
या मिल्की वे, यह हमारी क्या है, एक गैलेक्सी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में राजस्थान राज्य में पहली पंचायती राज व्यवस्था जो है किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए, जो भारत में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में ही शुरू की गई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो जो है 1959 में शुरू की गई थी। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी की जो जयंती है, इसी पर जो है शुरू होती है जो है पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ से? तो राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सा? नागौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है शुरू होती है। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था, जो अधिनियम है 1992 में, इसी में जो है शुरू होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु जो है टीन, निम्न में से कौन से मिश्र धातु में जो है यानी एलॉय में आपको बताना है कि टिन नहीं होता है? ब्रॉस में, घंटी धातु यानी बेल जो मेटल है इसमें, या गन मेटल में, या ब्रॉन्ज में? तो देखिए, जो घंटी धातु होती है गन मेटल होता है और कांच से, इनमें जो है टीन का यूज किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जो ब्रास है यानी पीतल है, इसमें टीन का यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीतल। टीन जो होता है यहाँ कापर तथा जो जिंक है इसका एलॉय होता है, यानी कापर और जिंक के मिश्रण से जो है पीतल बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीतल यानी ब्रॉस। शरीर के अंदर उत्पन्न कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर शरीर के विभिन्न भागों की छवि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? सीटी स्कैन कहलाती है, एमआरआई कहलाती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन कहलाता है, या पीईटी स्कैन कहलाता है? तो देखिए, शरीर के अंदर उत्पन्न जो है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को यूज किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर की जो है विभिन्न भागों को जो है छवि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है एमआरआई स्कैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे नेचुरल सोर्स पूछा है, यानी नेचुरल सोर्स पूछा है, यानी प्राकृतिक स्रोत। देखिए, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, तो बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्राकृतिक स्रोत पूछा है। जबकि पावर प्लांट, लकड़ी का जलाना हुआ, वाहनों से जो धुआं निकलता है, यह जो है ह्यूमन यानी मानव के कारण यानी आर्टिफिशियल कह सकते हैं, न कि प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वालामुखी जो विस्फोट है यही कि यह जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वालामुखी। स्वप्न, स्वप्न नहीं है, स्वपोषी है, माफ कीजिएगा, स्वपोषी यानी आइट्रोट्रॉप्स है। आपको बताना है जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन जो है किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या फैट के रूप में? तो देखिए, जो स्वपोषी होते हैं यह स्टार्च के रूप में जो है अपना भोजन को संग्रहित करते हैं, और साथ ही साथ जो है सेल्यूलोज के रूप में भी। आप लोगों को इसे भी ध्यान रखना है, सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में जो है स्वपेशी जो होते हैं यह अपना भोजन जो है संग्रहित करते हैं। ठीक, जो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, यही तो स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो ग्लाइकोजन है यह जो है एनिमल यानी जंतु जो है यह जो है अपना भोजन संग्रहित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो स्वपोषी अपना भोजन जो है स्टार्च या सेल्यूलोज के रूप में संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। जबकि जो जीव जंतु होती हैं यह जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है अपना भोजन संग्रहित करते हैं। एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी किस संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है? यह आपको बताना है। जो एशियाई शेर हैं यानी एशियाटिक जो लायन है, यह अधिकांश जो है इनकी आबादी आपको बताना है कि किस जो संरक्षित पार्क क्षेत्र है यहीं पर है। गिर नेशनल पार्क में है, या बालपाकरम नेशनल पार्क में है, या भीतर जो कनिका नेशनल पार्क है, या अनामुडी जो नेशनल पार्क है यहीं पर? तो देखिए, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है यानी फेमस है, तो यह है गिर नेशनल पार्क। इसी में जो है अधिकांश आबादी है इन शेरों की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गिर नेशनल पार्क है यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग्स की मुफ्त मरम्मत को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो इंटरनेट पर उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर बग्स की मुफ्त मरम्मत है इसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पैच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश का मतलब उन अनावांछित व्यावसायिक ईमेल से है जो इंटरनेट पर भेजे जाते हैं। देखिए, अनवांटेड जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है
लेकिन कमर्शियल पर्पस या व्यावसायिक पर्पस के रूप में जो है यह ईमेल कहीं ना कहीं जो है आपको भेज दिए जाते हैं, इसे स्पैम कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट है एसोचम का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए एसोचम का जो पूरा रूप होता है यह होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग जो सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। देखिए डायरेक्ट पूछा है स्थापना, तो आप लोगों को स्थापना आई थिंक याद करना चाहिए। तो यह होती है 1954 में। आप लोगों को ध्यान रखना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कोऑपरेटिव जो है, इसकी जो स्थापना होती है 1954 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा प्रवाहित करने वाले द्रव को क्या कहा जाता है, तो देखिए जिसमें धारा का फ्लो होता है यानी करंट का जो फ्लो होता है, यह होता है केवल इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो धारा प्रवाहित करने वाले जो द्रव है इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैलेना आपको बताना है कि किस तत्व का अयस्क है। देखिए और पूछा है लेकिन किसका, गैलेना का। तो यह है सीसा का, यानी जो गैलेना है यह लेड का अयस्क है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एल्यूमिना का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत बार पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बॉक्साइट है यह एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है। निम्न में से कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल नहीं है, आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा है कि ग्रहों के वायुमंडल को अलग होने से रोकना है, या ब्लैक होल के घूर्णन में मदद करना है, या तारों को एक साथ रखना है, या चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखना है। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यह होता है एक पिंड से दूसरे पिंड पर कार्य करने वाला अट्रैक्शन। जो यह बल कार्य करता है ट्रैक्शन फोर्स, इसे ही ग्रेविटेशनल कहा जाता है। तो ग्रहों के वायुमंडल को अलग करने से यह रोकता है, तो बिल्कुल यह राइट हो जाएगा। ब्लैक होल के घूर्णन में मदद करता है, नहीं यह ब्लैक होल के घूर्णन में मदद नहीं करता है। जबकि सी कह रहा है तारों को एक साथ रखता है बांधकर, यानी बिल्कुल चंद्रमा को अपनी कक्षा में भी रखता है। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की जो है परिक्रमा करती है, तो यह किस कारण से करती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसी कारण से। यदि नहीं रहेगा तो यह एक अपनी कक्षा में जो है घूम नहीं पाएगी, यानी कहीं और चली जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ब्लैक होल के घूर्णन में मदद करता है यही, क्योंकि यह जो है ग्रेविटेशनल जो है यानी गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जो है 25 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद को अपने उच्चतम यानी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको यह बताना है। जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको टाइम बताना है यही, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए प्रारंभिक वेग दिया है, यू दिया है, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस कर रहे हैं, कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैक्सिमम पॉइंट पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होता है कोई भी वस्तु जब मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाएगी, आप लोग जैसे फेंक रहे हैं कोई भी गेंद, मैक्सिमम पॉइंट पर जो इसका प्रारंभिक वेग होता है वो तो दिया है, जो मतलब कि जो अंतिम वेग होगा यानी कैपिटल भी, यह शून्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। यानी भी का मान 0 हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गति का जो सेकंड समय सॉरी सेकंड जो इक्वेशन है इसे हम लोग लगा लेते हैं, v इक्वल टू यू, सॉरी फर्स्ट है माफ कीजिएगा, मैं सेकंड कह रहा हूँ, g इंटू टी, माइनस इसलिए क्योंकि जो है यह g दिया है, क्योंकि जो है ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट आंसर कह रहे हैं, तो इसी फार्मूले से हम लोग देख लेते हैं अब। तो v का मान 0 हो जाएगा, u 25 दिया है, माइनस g का मान कितना है 10 दिया है, और t निकाल लेते हैं। तो जब आप लोग t कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा, यानी 2.5 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के लिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है कि पृथ्वी की ओर देखिए सबसे पहले यही कि स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जमीन से टकराने से ठीक पहले 2 किलोग्राम
द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा जो है 400 जूल है। जमीन के टकराने से ठीक पहले, देख लीजिए, जमीन से टकराने से ठीक पहले 2 किग्रा द्रव्यमान के पिंड की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो 400 जूल है। तो इसकी कितनी ऊंचाई से जो है इसे गिराया गया है, यहाँ आपको बताना है। तो देखिए, कोई पिंड जो है मान लीजिए 1 मीटर की हाइट पर था, ठीक। यहाँ पर जो है इसकी जो mgh यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको बताना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी। तो इसी एनर्जी के कारण जो है यहाँ वस्तु जो है नीचे की ओर गिरी है। तो जो जमीन पर या मतलब कि किसी भी तल पर पहुंचने से पहले जो इसकी जो है गतिज ऊर्जा रही होगी, आप लोगों को ध्यान रखना, जो इसकी ये हो रही होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, यहाँ गतिज ऊर्जा बढ़ते 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 यहाँ पे जो है हाईएस्ट हो जाएगी, जो ठीक जमीन से टकराने से पहले। तो जो ठीक जमीन से टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यह जो है mgh यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी की इक्वल होगी। तो यहाँ देख लीजिए दिया है, जमीन से टकराने से ठीक पहले जो इसकी पिंड की गतिज ऊर्जा होती है 400 जूल, तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दिया है 400 जूल के बराबर। तब हम लोग निकाल सकते हैं हाइट। तो mgh इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है 400 बराबर हो जाएगा। m का मान 2 है, g का मान 10 दिया ही है, h हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 400। तो h जब निकालेंगे आप लोग तो 1 0 से 1 0 2 हो जाएगा, यानी 20 मीटर की हाइट से वस्तु को गिराया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 20 मीटर की हाइट से जो है ये वस्तु को गिराया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? रेड पांडा विंटर कार्निवल जो है यह मनाया जाता है सिक्किम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्किम का है राजकीय पशु भी है रेड पांडा। चिपको आंदोलन के संदर्भ में आपको गलत विकल्प चुनना है कि कौन सा जो है गलत है। एक कह रहा है कि यह पेड़ बचाने के लिए शुरू किया गया एक हिंसक आंदोलन था। देखिए यही जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है पेड़ बचाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह वायलेंट मूवमेंट नहीं था, नॉन वायलेंट था, यानी अहिंसक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी कह रहा है कि इसने जो है वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की। तो यह राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत चुनने के लिए कहा था। इसमें इसने जो है सरकार को वन उत्पादों के उपयोग की प्राथमिकताएं पुनर्विचार करने पर भी मजबूर किया। इसके साथ ही साथ डी कह रहा है कि लोगों को जो है लगा कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जंगल भी जरूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत चुनना था, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, यह पेड़ बचाने के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, लेकिन अहिंसक आंदोलन था। आप लोगों को ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। हैकर से तात्पर्य है आपको बताना है कि क्या है। ये कह रहा है कि सड़क किनारे या गली में सामान बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल यह जो है कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा तथा अनधिकृत जो पहुंच है यह प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है हैकर्स। केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचने वाला व्यक्ति नहीं होता है, और फोन कॉल रिकॉर्ड करने वाला भी व्यक्ति नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है, तो जो कंप्यूटर वायरस होता है यह प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारक हमेशा तीर के डैश पर लिखा जाता है। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन ऑन द डैश ऑफ द एरो। देखिए जो रिएक्टेंट होते हैं जिसे रिएक्शन किया जाता है, तो ये जो है तीर के हमेशा जो है बाईं तरफ लिखे जाते हैं, यानी बाईं तरफ जो है रिएक्टेंट होते हैं, जबकि जो उत्पाद यानी प्रोडक्शन जो हुआ है, जो नई केमिकल रिएक्शन प्राप्त हुआ है, कोई भी पदार्थ प्राप्त हुआ है, यह जो है राइट साइड लिखा जाता है तीर के। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाईं तरफ लिखा जाएगा रिएक्टेंट। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की अवस्था क्या दर्शाती है, आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया की अवस्था कहाँ पर दर्शाई जाती है। माफ करिएगा, क्या नहीं है, कहाँ पर दर्शाई जाती है। तीर के ऊपर या नीचे, केवल तीर के नीचे समीकरण की शुरुआत से, या केवल तीर के ऊपर। तो देखिए तीर के ऊपर और नीचे भी दर्शाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। SMPS का पूर्ण रूप आपको बताना है कि क्या होता है। SMPS का जो पूर्ण रूप होता है, यह होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है, आपको बताना है। ट्रायल टेस्ट
बी फॉर कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड? बीटा टेस्ट, ई टेस्ट, डेल्टा टेस्ट या अल्फा टेस्ट? तो कहलाता है बीटा टेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का जो ट्रायल टेस्ट किया जाता है इसे बीटा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देख लीजिए, नहीं पूछा है, आप लोगों को बताना है। चार मीनार, लाल किला, ताजमहल, एलिफेंट का जो गुफाएं हैं। देखिए जो ताजमहल, जो चार मीनार है, माफ कीजिएगा, जो चांद मीनार है यही जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, जबकि रेड फोर्ट, ताजमहल, एलिफेंट का जो केव्स है यानी एलिफेंट का गुफाएं हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। रेड फोर्ट दिल्ली किला में है, ताजमहल जो है यूपी में है, और एलिफेंट का जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में, और चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, आप लोगों को ध्यान रखना कि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह जो है खजुराहो जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। आपको बताना है कि जो इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए ओवरऑल जो सब विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है, लेकिन यहाँ पे देश यानी कुछ न कुछ कारण होगा तभी तो पूछा है। तो जो इंडोनेशिया है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है यानी आइसलैंडिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो है न कि पहाड़ी, न कि पर्वतीय, न ही जंगली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वीपीय जो देश है इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी जो है महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि वे पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है पंचायती राज विभाग में, जिसमें सरपंच का पद चुनाव होता है यानी प्रधान जी क्या? आपको बताना है कि राजस्थान में, देखिए राजस्थान में इसका कारण बताना है। इनमें जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है क्या होती है? क्लास 2 होती है, क्लास 5 या क्लास 7 या क्लास 10? तो यह होती है क्लास 5 अकॉर्डिंग टू 2015 के जब मतलब कि अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो 2015 में आया था। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगा यह क्लास 15 होगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसका जो है मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क सिटी में है, लंदन में। तो देखिए यह है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? देखिए पहले सबसे शुरुआती में 50 थी, लेकिन बाद में जो है एक और जोड़ा था। तो 1945 में यूएनओ के गठन के समय जो है इसके सदस्यों की संख्या जो है 51 हो जाएगी, क्योंकि 50 नहीं दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन दर्शाता है? आपको यह बताना है कि यह कौन सा पदार्थ है जो बायोमैग्निफिकेशन को दर्शाता है। रासायनिक कीटनाशक, अम्लीय धुआं, कार्बन कज्जल का जमाव यानी डिपोजिशन ऑफ कार्बन सूट, या ग्रीन हाउस गैसेस आपको बताना है। तो जैव आवर्धन को दर्शाता है यह जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं यानी केमिकल जो कीटनाशक होते हैं, जैसे कि डीडीटी हुआ, ये सभी के सभी यह जो है जैव आवर्धन को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन परत क्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में कौन सा विकल्प जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? आपको यहाँ बताना है। मनुष्य में ऑक्सीजन की खपत की में वृद्धि करती है। तो देख लीजिए ओजोन परत का यहाँ पे क्षय हो रहा है, तो जो है यानी डिप्लीनेशन हो रहा है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि होगा? तो यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यही नहीं शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जो है बी कह रहा है त्वचा कैंसर होता है, तो बिल्कुल ओजोन परत के यदि क्षय होता है तो सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज, यह जो है सीधे जो है पृथ्वी पर आ जाएगी, और पृथ्वी पे जो है ह्यूमन मानव या उसके साथ ही साथ जीव जंतु चाहे जलीय हो या स्थलीय हो, सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इससे, और त्वचा में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बी तो राइट है, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं शामिल किया जा सकता है। तो ये ही देख लेते हैं फिर भी हम लोग सी और डी को। स्थलीय पौधों में जो है वृद्धि में कमी हो जाएगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं बल्कि उनकी वृद्धि में कमी हो जाएगी। जलीय जीवों के अपेक्षाकृत कम उत्पादन होगा, तो यह भी राइट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि मनुष्य में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि हो जाएगी, यह गलत है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओजोन परत क्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में जो है यह विकल्प शामिल नहीं है। देखिए जो ओजोन परत का फार्मूला होता है यानी वो 3 होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ओजोन जो दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को कम करने का एक उपाय वनरोपण है। क्योंकि इसका रीजन आपको बताना है कि कारण क्या है। क्योंकि वृक्ष जो है कार्बन का सिंक बनाते हैं, यानी ट्री फार्म कार्बन 6। वृक्ष सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वृक्ष मनुष्यों के लाभकारी उत्पाद देते हैं या वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को कम करने में जो है वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है वन रोपण किया जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जो वृक्ष होती हैं यह कार्बन को सिंक करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्ष जो है कार्बन सिंक बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आई थिंक सभी को पता होगा, दूध उत्पादन से, यानी मिल्क प्रोडक्शन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइज 50 MCQ आप लोगों को करा दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। हाँ, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कभी इजी लग रहे हों, लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे अच्छे टब भी। आप लोग निश्चित होकर आप लोग बस एग्जाम तक इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए जब तक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम में। आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।